नमस्कार साथियों, वन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था पीट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पीट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हमने स्ट्रक्चर और इसके कुछ नॉर्मल फिनोमेना के बारे में अध्ययन किया था और कुछ इसके हार्मोन के बारे में हमने देखा था। इस वीडियो में बात करेंगे अग्रपाली के द्वारा हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो, ग्रोथ हार्मोन का हिंदी में बोलते हैं ग्रोथ यानी वृद्धि। वृद्धि जो कि वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वृद्धि करवाता है। किसी वृद्धि करवाएगा? बॉडी की वृद्धि, यानी कि ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखो, ग्रोथ हार्मोन की जो फंक्शन है इसको दो टाइप में डिवाइड किया है। फंक्शन के अलावा हम इसके रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। इसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके हार्मोन के कुछ फंक्शन है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है ग्रोथ एंड डिवीजन, यानी कि ग्रोथ मतलब ग्रोथ होना यानी वृद्धि होना, और डिवीजन मतलब विभाजन। विभाजन का मतलब एक तरह से हम समझे तो बंटवारा होता है, लेकिन बॉडी के अंदर देखो सेल्स होती है। एक सेल्स दो सेल्स का निर्माण करती है, दो सेल्स चार सेल का निर्माण करती है। इस तरह से नॉर्मल फिनोमेना हमारी बॉडी के अंदर चलती है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? जो मसल्स हैं, जो हड्डियां हैं, इनकी मजबूती प्रदान करेगा, इनके अंदर ग्रोथ करवाएगा। जैसे कि बाल्यावस्था से अंदर किशोरावस्था से युवावस्था आती है। किसके कारण? वृद्धि हार्मोन की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारी हड्डियां और मसल्स के अंदर ग्रोथ करवाएगा। तो ग्रोथ का मतलब होगा वृद्धि, इंक्रीज साइज ऑफ सेल, यानी कोशिका की जो आकार है इसको कौन बढ़ाएगा, उसको बोलेंगे ग्रोथ। इसके बाद में डिवीजन का मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। अगर मेडिकल टर्म की बात करें तो मेडिकल टर्म के अंदर ग्रोथ को बोलते हैं हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। जो नंबर बढ़ते हैं उसको हाइपरप्लेजिया बोला जाता है। तो पहला फंक्शन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रोथ करना एंड डिवीजन करना। सेकंड बात करें मेटाबॉलिक रिलेटेड। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या करेगा कि ग्रोथ हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड जो प्रोटीन है इनका मेटाबॉलिक यानी उपापचय कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म मतलब होता है उपापचय। उपापचय के अंदर क्या, जैसे कि हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं जो कि एनर्जी के रूप में हम ग्रहण करते हैं। एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही सबसे पहले टूट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है और सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा फैट, लेकिन इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला फंक्शन, सेकंड फंक्शन जो बात कर रहे हैं हम मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेगा और इसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा, यानी कि ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है बॉडी के अंदर। और यही ग्लूकोज जो होता है लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, और ये स्टोर किसके रूप फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजेनिक फॉर्म के अंदर। मैनी कंपटीशन एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि बॉडी के अंदर एनिमल्स के अंदर जो ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट होता है, किसके अंदर स्टोर रहता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। और एक ग्लाइकोजन जैसे जरूरत पड़ती है फास्टिंग कंडीशन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। उस कंडीशन में ये ग्लाइकोजन जो है किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में, ग्लूकागोन हार्मोन की प्रेजेंट में। तो इस तरह से नॉर्मल फिनोमेना चलती है कि ग्रोथ हार्मोन है ये मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के उपापचय में हेल्प करता है। सेकंड थिंग ये है कि ग्रोथ हार्मोन जो है फैट यानी वसा है, वसा को ब्रेक डाउन करवाएगा, और वसा किस्म चेंज होगी? वसा फैटी एसिड में चेंज होगी, और ये फैटी एसिड हमारी मसल्स हैं, लीवर है, इनके अंदर स्टोर हो जाएगा फैटी एसिड के अंदर, ठीक है। इसके बाद में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का उपापचय भी कौन करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन हेल्प करवाएगा। और ग्रोथ हार्मोन जो है प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कराने में हेल्प करेगा? प्रोटीन अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अमीनो एसिड इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोटीन। जैसे कि हमने तीनों देख लिया कि तीनों जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट के उपापचय करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ हार्मोन। पहला हमने पढ़ा कि ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ मसल्स एंड बोन्स। सेकंड हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म रिलेटेड। अब सेकंड बात करते हैं हम रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है? देखिए, हाइपोथैलेमस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। वैसे मास्टर ऑफ ग्लैंड किसे कहते हैं? हमें पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस को, जो हाइपोथैलेमस है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस जीएचआरएच का सीक्रेशन करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का। हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, तो हाइपोथैलेमस इसको मैसेज भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, किसी के थ्रू? जीएचआरएच के थ्रू उसको मैसेज भेजेगा। ये जीएचआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और इसके द्वारा किसका सीक्रेशन करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन करवाएगा।
यानी इसके अपोजिट अगर होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी नॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है या फिर नॉर्मल फिनोमेना के अंदर भी हो सकता है। तो ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज होने पर हमारा हाइपोथैलेमस है वो इनहिबिटिक हार्मोन का सिक्रेशन करवाएगा, GHRIH का सिक्रेशन करवाएगा। इसकी वजह से मैसेज जाएगा किसके अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपाली के द्वारा इसका जो सिक्रेशन है वो कम कर दिया जाएगा। इस तरह से रेगुलेशन होता है नॉर्मल बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि क्या, जैसे कि सबसे पहला है कि ग्रोथ हार्मोन का सबसे ज्यादा सिक्रेशन किशोर अवस्था के अंदर होता है। मोस्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है किस एज के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन सबसे ज्यादा होता है, तो किशोर अवस्था के अंदर पीक लेवल होता है ग्रोथ हार्मोन का। सबसे पहला फैक्ट ये हुआ है। सेकंड फैक्ट है ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड, ग्रोथ हार्मोन का नाइट के टाइम पे, रात के समय स्लीपिंग के टाइम पे ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है, ये इसका सेकंड फैक्ट है। तीसरा फैक्ट ग्रोथ हार्मोन का जब एक्सरसाइज के समय, एंजाइटी के समय एंड हाइपोग्लाइसीमिया जब कंडीशन आती है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जब हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होती है, फिर एक्सरसाइज कंडीशन होती है, और जब एंजाइटी में रहते हैं हम उस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। हमने पहले भी चर्चा कर ली कि ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज के अंदर, इस तरह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया के एंटी में काम करता है। ठीक है, दूसरा एक्सरसाइज हम जब करेंगे उस टाइम पे भी इसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और तीसरी चीज एंजाइटी के समय इसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरह हमने ग्लूकोज जो ग्रोथ हार्मोन ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लिए, इसे रेगुलेशन के बारे में देखा और इसके कुछ फंक्शन के बारे में देखा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके अलग